मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। हम युवा साथी से कहना चाहेंगे, सबसे पहले तो हम आपको आपके केबी टीवी का हम धन्यवाद देते हैं कि आपने जो इलेक्शन से पहले जो बोला और उस सच साबित हुआ। नमस्कार, मैं हूं साकेत कुमार और अभी आप देख रहे हैं केबी टीवी PR और आप सभी का स्वागत है। मैं आज ऐसे शख्स के पास आया हूं जिन्होंने 70 साल से भी प्लस उम्र में फिर से दिखा दिया वही जज्बा और वही युवा के जैसे, जो अपने पंचायत में जिस चीज़ को वो पीछे छोड़ दिए थे वह अपने पंचायत के अंदर फिर से मुखिया पद के लिए जो नामांकन अपना करवाए थे, फिर से मुखिया पद पर उन्होंने जीत का दर्ज अपना करवा लिया है। मैं उनसे जानूंगा। उनका नाम है मोहम्मद मुख्तार, जो कि मैंने पहले भी उनसे राय विचार लिया था, लेकिन अब जो है उनसे मैं इसलिए मिलने के लिए आया हूं कि उन्होंने कितने वोटों से जीता है, आशीर्वाद जो है तमाम जनता का कैसा रहा और उस पर मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले सर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं जीत का। सबसे पहले तो हम आपको आपके केबी टीवी का हम धन्यवाद देते हैं कि आपने जो इलेक्शन से पहले जो बोला और उस सच साबित हुआ, सच साबित हुआ। और हम अपने पंचायत का जो जनता है उनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि इस उम्र कोई चीज़ नहीं होती है, जोश हो, जज्बा हो और नौजवान का साथ हो तो हिमालय पहाड़ को भी उठा करके लोग ला सकता है अपने घर के पास। जी, एक अभी आपके मैंने मोबाइल पे सोशल मीडिया पे देखा कि आपके जीत के वीडियो के साथ उसमें लगाया हुआ था, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। इस कोशिश के पीछे जनता का कितना योगदान था, युवाओं का कितना योगदान था, इस पे मुझे अवगत कराएं सर। देखिए, इस पे हम आपको 3-4 चीज़ कहेंगे जी। सबसे पहली बात तो हम अपने पंचायत के जो युवा पीढ़ी हैं हम उनको धन्यवाद देते हैं और उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और युवा पीढ़ी के लिए मेरा एक बहुत खूबसूरत एक शेर है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। हम युवा साथी से कहना चाहेंगे। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही सर, और मैं युवाओं को सलाह देता हूं कि आपसे बहुत कुछ सीखें और आगे बढ़ें। आज एक प्रेरणादायक आप काम किए हैं और इस पंचायत को बहुत कुछ सीखना चाहिए आपसे, और मुझे विश्वास है कि आप तमाम जनता के विश्वास पे खरे उतरने का काम करेंगे। लेकिन सर, आपने जो मुद्दा रखा था पंचायत के तमाम जनता के बीच, आप उस मुद्दे को किस रूप से उनके सामने लाइएगा और जो भी सरकार का योजना रहेगा उनको आप कैसे किस तरीके से जनता के बीच रखिएगा, उस पर थोड़ा सा मुझे बताएं सर। देखिए, इस पे आपसे हम कहना चाहेंगे, जनता से कहना चाहेंगे कि 5 साल जो भ्रष्टाचार का राज रहा, 5 साल जो पंचायत के अंदर भ्रष्टाचार का नदी बह रही थी बिचौलिया के द्वारा, हर गांव में मुखिया जी का बिचौलिया था। अब बिचौलिया के द्वारा इंदिरा आवास के नाम पे 20 से 25-30 हज़ार रुपया लिया गया। हाँ, पंचायत के अंदर नल जल योजना पे लूट लिया गया। पंचायत के अंदर चाहे आपका इंदिरा आवास हो, चाहे आपका सड़क की योजना हो, लूट लिया गया। आप देखे होंगे कि पशु शेड के नाम पे एक योजना आया था, सिर्फ 2 करोड़ रुपया बभिनिगमा के अंदर पशु शेड के नाम पे लिया गया। न उस बेचारे का पशु शेड मिला और न उसका पैसा वापस हुआ। लूट मच गई थी, लूट। अब मेरा शासनकाल आया है, हम जनता को विश्वास में लेंगे और जनता से मेरा वादा है कि सबसे पहला काम तो भ्रष्टाचार मुक्त मेरा पंचायत बनेगा। भ्रष्टाचार से पंचायत को मुक्त हम करवाएंगे और 100% में 100% योजना
सरजमीन पे हम उतारेंगे। यही मेरा आवाम से, जनता से कहना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बताया सर कि भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ गया और भ्रष्टाचार को आप ख़त्म करें, यही मैं कामना करता हूं। और तमाम जनता आप पे विश्वास जो जताई है उस पे आप खरा उतरें। लेकिन सर तमाम कुछ गरीब जनता भी हैं जिनको अभी भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, वो अभी भी वंचित हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना था, लक्ष्य था कि 2022 में जो है हर एक गरीबों को जो है आवास मिल जाएगा। ये योजना जो है 2022 तक हर एक लाभार्थियों को घर मिल जाएगा। इस पे आपका क्या कहना है और क्या 2022 में प्रधानमंत्री जी का इस सपना को आप साकार कर पाएंगे? देखिए, इस पे हम एक चीज़ कहना चाहेंगे। अभी हम जीतने के बाद 3 वार्ड में हम घूमे, एक छपकी है और एक बहवारा है। वहाँ इंदिरा आवास झोपड़ी में अभी तक पड़ा हुआ है, बहवाड़ा भी छपकी भी। तो मेरा सबसे पहला शपथ ग्रहण लेने के बाद हम 2 चीज़ करने जा रहे हैं। एक तो जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, एक डोर टू डोर हम जाएंगे और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको राशन कार्ड मुहैया करवाने का हम काम करेंगे। दूसरा, मेरा जीतने के बाद सर्वे शुरू होगा। किन लोगों को इंदिरा आवास नहीं मिला उसको इंदिरा आवास दिलवाने का काम करेंगे, और जिसको इंदिरा आवास मिला और जो 20 से 25 हज़ार रुपया दे दिया और पैसा के अभाव के कारण उसका इंदिरा आवास नहीं बना, उसका सेकेंड किस्त, थर्ड किस्त अगर रुका हुआ है तो उस पैसे को दिलवा करके और उसका इंदिरा आवास का काम मुकम्मल करवाने का हम काम करेंगे। बहुत अच्छी बात सर आपने कही है। तीसरा मेरा काम होगा कि वैसे लोगों से आज लगभग 100 लोगों से मेरी मुलाकात हुई छपकी में और बहवाड़ा में। अभी तक तो अपने गांव नहीं घूमे, लेकिन अभी हम गांव घूमेंगे और बबिनगमा घूमेंगे और सर्वे मेरा शपथ ग्रहण के बाद शुरू होगा। वैसे लोग जिसकी उम्र 60 पार कर गई है और उसको वृद्धा पेंशन नहीं मिला है तो उस पर भी मेरा सर्वे शुरू होगा। और जिन लोगों को वृद्धा पेंशन नहीं मिला, 60 पार लोगों को, उसको वृद्धा पेंशन दिलवाने का काम करेंगे। और जो बेवा है, मुसमात है, उसको अगर वृद्धा पेंशन नहीं मिला, बहुत सारे लोगों से मेरी भेंट हुई छपकी में भी, बहवाड़ा में, मुखिया जी हमको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा, हम मुसमात हैं। तो उन लोगों से हम कहना चाहेंगे कि आप बेफिक्र हैं, आप सोचा नहीं। जैसे मेरा शपथ ग्रहण के बाद हम आपके घर तक पहुंचेंगे, एक वार्ड के हर घर में हम पहुंचेंगे और उसमें हम सर्वे करेंगे। और जिनको जो समाज को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा उसको हम वृद्धा पेंशन दिलवाने का हम काम करेंगे। जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है सर, आपने जो वादे किए हैं और उस वादे पर खड़े उतरें। लेकिन सर मैं जानना चाहूँगा कि एक पंचायत के अंदर शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है और सबसे पहला शिक्षा जो है सभी बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए बहुत ज़रूरी मायने रखता है। तो इस शिक्षा के ऊपर और स्वास्थ्य के ऊपर आपका क्या कहना है सर? देखिए, सबसे पहले शिक्षा पे आपको कहना चाहेंगे, जिस गांव में आप है इसका नाम है कालीचक, बहुत बड़ी आबादी, लगभग 4000 वोटर यहाँ है। शिक्षा का हमेशा अभाव रहा है यहाँ। लेकिन 2090 के बाद नुक्कड़ सभा करके, नुक्कड़ नाटक करके, चूँकि हम लोग पर्दा नशी औरतें होती है, पर्दा के अंदर रहती है, और इस पर एक बहुत ज़्यादा फोकस मेरे द्वारा हुआ, बहुत मेहनत किए। तो आज तो हज़ारों लड़की मेरे गांव की ग्रेजुएशन की है, 500 से ऊपर क्या कहे 2000 मैट्रिक की होगी और MA तक की है। लेकिन यहाँ से दूर जाना पड़ता था। मेरे गांव के ही थे नसीम साहब, उनके द्वारा 8 कट्ठा ज़मीन दी गई है एक कन्या हाई स्कूल के लिए और उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए। 2-4-5 दिन के अंदर उसका शिलान्यास होगा और उसके बाद मकान बनेगा। और ख़ास करके जो समाज के अंतिम कड़ी के लोग हैं, दलित, SC ST और अल्पसंख्यक, तो उनकी बच्ची को हम लोग शिक्षा से जोड़ेंगे और वहाँ तक, स्कूल तक पहुँचाएंगे। अब स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य के मामले में एक बबिनगमा पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र था मेरे पंचायत में। तो जब तक हम मुखिया थे तो कम से कम हफ्ता में एक बार तो डॉक्टर साहब आते थे। हम जब सीट लूज किए तो अब उसमें भूसा पड़ा हुआ है, गाय और बैल को बांधा जाता है, तो उसको भी चालू करेंगे। और उसी ज़मीन पे, जिस ज़मीन को नसीम साहब लेके दे रहे हैं, उसमें एक उप स्वास्थ्य केंद्र भी बनने जा रहा 5 बेड का। और नसीम साहब का वादा है और मेरा, हम भी अपने जनता से वादा करते हैं कि आपके सहूलियत के लिए एक उप स्वास्थ्य केंद्र बहुत जल्द, साल 6 महीने के अंदर खुल जाएगा आपका।
आपने जिस प्रकार से सर मुखिया पद पर जीते हैं और तमाम जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला है, और उसमें से किसान भाई भी रहते हैं इस पंचायत के अंदर, किसान भाइयों का भी आशीर्वाद आपको प्यार मिला है, आपके प्रति क्या उनका भाव प्रकट होता है? आप उनके किसान भाइयों के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं, उस पर थोड़ा सा मुझे कुछ बताइए। देखिए, हम तो पहले भी कहे, अपने चुनाव प्रचार के दौर में भी बोला हम कि कृषि से संबंधित अपने किसान भाई के लिए सही समय पर, उचित मूल्य पर और बड़े अच्छा बीज हम किसान भाई के लिए उपलब्ध कराने का काम करेंगे। जहाँ तक बिजली का समस्या रहा, सिंचाई का समस्या रहा, उस पर भी हम बिजली ऑफिस से लेकर के स्कूटी, एसडीओ और जेई तक मेरी कोशिश होगी कि मेरे पंचायत में कम से कम 23 से 24 घंटा बिजली मिले, जिससे किसान अपने खेत को पानी से संचित कर सके। लेकिन सर, जैसा कि देखे हैं कि किसान के बारे में आपने सोचे, लेकिन आने वाले समय में देख रहे हैं किसानों का हाल बेहतर होते जा रहा है। इस पे कोई सरकार का ना ध्यान है, ना आप लोग जो भी पंचायत के अंदर उन लोगों का योजना आता है उन लोगों तक पहुंच पाता है। जैसे कि किसान सहायता राशि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आया था, तो ये योजना जो है एक सहायता राशि के नाम से इसको बोला जाए, और उसी के नाम से आया भी था कि 2-2 हज़ार करके 6 हज़ार कुछ किसानों लोगों को मिल जाएगा, जिससे उनको जो है काम करने में सहूलियत होगा। तो क्या आपके पंचायत में किसानों को ये सहायता राशि मिल पाया है? नहीं। और आप जैसे मुखिया पद पे आए हैं, तो क्या सही किसानों को इसका लाभ मिल पाएगा? देखिए, अभी तक मेरे 10 साल हारने के बाद किसान को सहायता राशि मिला या नहीं मिला, ये चीज़ तो मेरे पास जानकारी नहीं है। लेकिन पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से हमको जहाँ तक जानकारी मिलती है कि किसान को सहायता राशि प्रधानमंत्री के तहत आया। अब बीच में एक बिचौलिया होता है जो आज तक चलता हुआ आया है, तो बिचौलिया अब उस पैसे को किसान तक पहुँचाया या नहीं पहुँचाया, ये तो बिचौलिया जानेगा। जी बिल्कुल सर। लेकिन सर, आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि जो तमाम बभनगामा पंचायत के तमाम जनता जो आपके ऊपर प्यार, आशीर्वाद और अपना मत दी है, उस पे आपका क्या कहना है? आज हमारे चैनल के माध्यम से आप तमाम जनता के प्रति जो है अपना भाव प्रकट कर सकते हैं, तो आप जनता के बारे में कुछ 2 शब्द बताएं सर। देखिए, इस पंचायत का जनता जो मेरे ऊपर विश्वास किया, मेरा वादा है कि अपने 5 साल के कार्यकाल में हम अपने जनता के भावना को ठेस पहुंचने नहीं देंगे। चूँकि हम 10 साल पीछे भी काम किया और मेरे पास काम का बहुत ज़्यादा अनुभव है। अब तो अकल मेरे पास आएगी नहीं, अनुभव से हम काम करेंगे। अपने अनुभव के मुताबिक जनता तक आवश्यकता की चीज़, जो भी योजना मेरे पास आएगा, 100% हम जनता तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। बिल्कुल। चुनाव प्रचार के दौरान जब मैं आपसे बात किया था, तो आपने लास्ट में बोला था कि साकेत जी खेल होबे, तो ये क्या है? खेल वाकई आपने कर दिखाया, तो इस पे मुझे कुछ जानकारी दे सर। देखिए, बोंदू अबर खेला होबे, तो बोंदू अबर खेला होबे मेरे हारने के बाद 2000 के बाद 10 साल के बीच में भ्रष्टाचार में पूरा पंचायत डूब गया था। मुखिया जी मुखिया बन गए, रिफाइनरी में नौकरी पकड़ लिए। उनके द्वारा जो पंचायत के अंदर 4 बस्ती है, कारी चको, छपकी हो, बहुवाड़ा हो या बभिनगमा हो, वहाँ उनका 1-2 करके बिचौलिया था। और बिचौलिया चाहे इंदिरा आवास हो, बिचौलिया चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे कार्ड हो या योजना हो, उसमें भ्रष्टाचार का एक नदी बह गई थी। क्योंकि मुखिया जी को रिफाइनरी से फुर्सत थी नहीं, तो मुखिया जी यहाँ देखते भ्रष्टाचार क्या चीज़ है। तो ये बोंदू अबर खेला होबे, बोंदू मतलब भाई, मेरा भाई इस बार खेला होगा। खेला क्या होगा? उस बिचौलिया का हम अंतिम संस्कार करेंगे। और वही उस बिचौलिया का अंतिम संस्कार हुआ। इसी पे आपने बताया था। जी, इसी पे हमने कहा था
कि बंधु अबर खेला हो बे, तो खेला हो गया। तो आप देखा, और हमारे मुखिया जी जो हैं इस बार मुखिया पद पर आ चुके हैं और खेला होवे के पूरा जो है आप लोगों के सामने बता दिया, और उस चीज़ को इन्होंने करके दिखाया, और तमाम जनता इस चीज़ के इनके ऊपर भरोसा किया और भरोसा करके दिखाया इनके ऊपर। और ये भी मैं कामना करता हूं कि मोहम्मद मुख्तार जी जो हैं तमाम जनता के विश्वास पर खरे उतरें। मेरा एक कामना है, और मेरे केबी टीवी चैनल के माध्यम से जो तमाम जनता इनको देख रहे हैं, मेरा यही कहना है कि मुखिया जी के साथ कदम में कदम मिला के चलें और भ्रष्टाचार को मिटाने में आप लोग भी इनको सहयोग दें। और यही मैं आप लोगों से विनती करता हूं, आग्रह करता हूं, और तब तक के लिए बने रहें। आगे भी मैं आपको यहाँ के आम जनता से मैं बात करता हूँ, उनके बारे में पूछूंगा कि इस बार मुखिया जी जो जीते हैं इस पे उनका क्या राय विचार रहेगा और उनका पहला प्राथमिकता कौन सा काम को लेकर रहेगा। तो सबसे पहले बाबा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सलीम। तो क्या कहना चाह रहे हैं इस जीत पे? मुखिया जी आप तो जीत गए हैं, आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार मिल गया। जिस हिसाब से उन्होंने प्रचार कर रहे थे उस प्रचार का जो है आज रिजल्ट आ गया है, तो आप उस रिजल्ट के प्रति आपका क्या कहना है? मेरा कहना जो मुखिया जी कहे वो बिल्कुल सच कहे जी, अब वही करेंगे जी बिल्कुल। क्या कहना है भैया, आप एक युवा हैं, युवा के प्रति आपका क्या सोच है? और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद और सहयोग ने मोहम्मद मुख्तार जी को इस बभनगरमा पंचायत का मुखिया बनाने में काफ़ी सहयोग रहा, योगदान रहा, इस पे आप क्या कहना? सबसे पहले तो मैं एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ जी। सुल्तान मिर्जा का नाम ही काफ़ी है सामने वाली का जमानत जब्त करने के लिए। क्या कहना चाह रहे हैं भैया? मुख्तार मुखिया इस बार जो जीते हैं मुखिया जी, आपका क्या कहना है? आप इस पे कितना खुशी व्यक्त करना चाहते हैं? और ये जीत का श्रेय जो आप लोगों का मिला है उनके प्रति, तो सबसे पहला प्राथमिकता कौन सा काम को लेकर आग्रह कीजिएगा आप? काम देखिए आगे और बढ़िया होगा। इस बार मुखिया मुख्तार जीता है, ठीक है, इंशाल्लाह आगे अच्छा काम होगा। अभी तो 5 साल है, इसके बाद फिर आगे देखा जाएगा। जी, आपका क्या कहना भैया? अच्छा काम करेगा मुखिया जी। जी, आप भैया 2 शब्द बताएं। मुखिया जी जो आज मुख्तार जी अपने पद पे आ चुके हैं मुखिया पद के लिए, इस पे आप क्या कहना? हम लोग को बहुत खुशी हुई कि मुखिया जी बने। इससे पहले जो भी मुखिया जी बने, आज जो काम देख रहे गांव के अंदर में, ये मुखिया जी के किए हुए पहले से। आपका क्या कहना भैया है? जी, इससे पहले सोचना में पहले स्कूल चाहिए, स्कूल शिक्षा। हाँ, शिक्षा। जी, मेरा भी यही सोच है कि शिक्षा स्वास्थ्य पे जरूर ध्यान दें। आपका क्या कहना भैया? मेरा नाम मोहम्मद समीम अख्तर है और मुखिया जी मोहम्मद अख्तर हम जीते हैं। उन्होंने वादा किया था कि पंचायत को बेहतर से बेहतर करेंगे। सबसे पहले शिक्षा, बेरोजगारी को दूर करेंगे, उसके बाद गांव का जो इंदिरा आवास जो भी योजना है, उसके बाद समाज के अंतिम पायदान पे जो लोग हैं उसको विकास के लिए आगे करेंगे, उसको अच्छा इस पर नहीं चलते। और आपका क्या कहना है? 5 साल काम होना चाहिए। बिल्कुल, शिक्षा स्वास्थ्य पे तो तमाम जनता से मैं आपका क्या मैं बोलना चाहता हूँ यही कि इस बार कियोगे खेलोगे, उसने करके दिखा दिए। तो आपने देखा हमारे बीच तमाम जनता थे जो कि युवा भी थे, बुजुर्ग व्यक्ति भी थे, उनका भी राय विचार लिया और उन्होंने काफ़ी मोहम्मद मुख्तार जी के ऊपर विश्वास जताया है। अब मैं इस विश्वास को चाहूँगा कि मुख्तार जी जो है इस विश्वास पे खड़े उतरें, जनता के विश्वास पे, और ये शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति खास करके वो ध्यान दें। सरकार के तमाम योजनाओं के ऊपर वो ध्यान से काम करें और सर्वांगीण विकास की ओर ले जाएं अपने पंचायत को। आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि हमारा चैनल जो आप चुनाव लड़ रहे थे उस पीरियड में भी आया था और चुनाव के बाद जब आप मुखिया पद पर जीत गए हैं उसके बाद भी आपसे बातें करने के लिए आया है, तो मेरा चैनल कैसा लगा और चैनल के प्रति आपका क्या भाव प्रकट होता है उसके बारे में थोड़ा सा तमाम जनता को आप बताएं। देखिए, आपके चैनल के बारे तो हम पहले ही धन्यवाद दे चुके, और आपके चैनल के माध्यम से मेरे चुनाव प्रचार के दौरान जो आपने मेरे साथ काम किया बहुत ही सराहनीय, और हम जितना भी इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करें फिर भी कम है। आपके चैनल के द्वारा
मेरे पंचायत के लगभग तमाम लोग देखा और काफ़ी सराहनीय और लोगों ने सराहने का काम किया और हमसे कहा मुखिया जी उनके चैनल के द्वारा आपके चुनाव प्रचार में जो आपने अपनी बात को रखा एक एक मोबाइल पे आ रहा है, तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं आपके चैनल को। रही बात डॉक्टर साहब से मेरी दुआ, ऊपर वाले से डॉक्टर साहब के लिए मेरी दुआ है कि डॉक्टर साहब काफ़ी आगे बढ़ें और जहाँ तक हम लोगों से होगा, डॉक्टर साहब को तो मेरे गांव में बहुत सारे डॉक्टर रोशन कुमार को जान रहे हैं और जहाँ तक होगा डॉक्टर साहब के बारे हमसे जहाँ तक हो पाएगा, मेरे गाँव पंचायत के लोगों से हो पाएगा, उनको मदद करने का हम लोग काम करेंगे और काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे मोहम्मद मुख्तार जी, बभनगामा पंचायत के मुखिया जी, जो कि जीत के बाद जो है हमारे चैनल को अपना समय दिया, बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद और जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं। और भी मैं प्रत्याशियों के पास जाऊंगा जिन्होंने जीत का सर्टिफिकेट ले लिया है। तब तक आप लोग बने रहें और मेरे चैनल को आप लोगों से विनती है, आग्रह है कि फेसबुक पर डॉक्टर रोशन कुमार और यूट्यूब पे स्टार्स ऑफ बेगूसराय को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए आप लोग बने रहें। कैमरामैन गौरव कुमार के साथ मैं साकेत कुमार।